नमस्कार साथियों। आज एक बड़ा ही ज्वलंत और मौजूद विषय है किसानों से संबंधित और गरीबों से संबंधित। जैसा आप लोगों को पता ही है कि 2019 चुनाव लोकसभा के जब हो रहे थे, उसके पहले वर्तमान सरकार ने किसानों को कुछ राहत देने के लिए एक किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी और उस योजना के तहत 500 रुपये महीना किसानों के खातों में भेजे गए थे। 4 महीने का पैसा एक साथ 2 रुपये प्रति किसान के खाते में डाला गया था और इस योजना का भरपूर लाभ चुनाव में कैसे उठाया जा सकता है, केंद्र की सरकार ने इसका लाभ उठाया और प्रचार किया और किसानों की अपने आप को काफ़ी बड़ी हितैषी बताने का भी, श्रेय लेने का भी कार्य उस समय जितना हो सकता था केंद्र की सरकार ने किया। लेकिन आज वही केंद्र की सरकार इन किसानों से जो किसान सम्मान निधि का पैसा है उनमें क्राइटेरिया बना करके वापस ले रही है। जो किसान सम्मान निधि योजना है, आज ये केंद्र सरकार उसका किसान अपमान विधि के रूप में प्रयोग कर रही है। किसानों से पैसे जब देने की बात थी तब तो सरकार का ये प्रयास था कि समस्त किसानों को जल्द से जल्द ये पैसे पहुंचा दिए जाएं और जिस कारण से जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में जितने किसान थे देश में, उनका पासबुक नंबर, बैंक अकाउंट खाता नंबर लेकर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों ने अपलोड कर दिया और उनको किस्त चली गई। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक क्राइटेरिया जो बनाया उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी और उसके क्राइटेरिया में 10 बिंदु हैं कि जो लोग ये पात्र हैं, जैसे इनकम टैक्स कोई पेयर है, पूर्व कोई संवैधानिक पद पे रहा हो, जो बड़ा खेतिहर है, जो पेंशन पा रहा है 10,000 पर मंथ से ज़्यादा, उसमें 10 नाम्स हैं। तो अब उन लोगों को नोटिसेज जा रही हैं पूरे देश के किसानों को। जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से करीब 2 करोड़ लोगों को इस तरह से चिन्हित किया गया है और हमारे यूपी में भी बहुत रिपोर्टिंग भी हो रही है, हमने खुद देखा है। एक ज़िले में 25, 30, 40 हज़ार लोगों को अभी तक नोटिसेज जा चुकी हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि किसान सम्मान निधि आज किसान अपमान निधि बन गई है, क्योंकि उस नोटिस में जो शब्दावली लिखी है कि आपने गलत तरीके से ये लाभ लिया, ये दंडनीय अपराध है, आप पैसा वापस करें। दूसरी बात, जो किसान है, जो सरकार किसान हितैषी अपने आप को बता रही है, अपने मित्र कारोबारियों के तो 25 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दे रही है और किसान को 500 रुपये माफ़ नहीं कर पा रही है। वो भी किसान की गलती नहीं थी। आपने चुनाव के समय किसानों को अधिक से अधिक आपके पैसे पहुंच जाएं, आपने उन क्राइटेरियों के तहत ध्यान नहीं दिया। किसानों ने तो अपने तरफ से कोई बात कही नहीं, आपने उनका नंबर लिया और पहुंचा दिया। तो जो ये सरकार है आज किसान विरोधी, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई कि आप वापस पैसे ले रहे हैं? तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि जो किसान सम्मान निधि आज जो किसान अपमान विधि बन गई है, इसके तहत देश के जो भी किसानों के आप पैसे वापस लेने की बात कर रहे हैं, ये आप बंद करें। किसानों से वापस पैसा लेना बंद करें। आज देश के किसानों की हालत अच्छे नहीं है। आप ही ने दिए थे ये पैसे, तब आपने इस
तरह से जो किया उसमें किसानों का कोई दोष नहीं है। और अब आप उनसे जो पैसे ले रहे हैं ये दिखाता है कि आप किसान मित्र नहीं हैं, अपने कारपोरेट मित्रों के मित्र हैं। तो ये पैसे वापस लेना ये सरकार बंद करे। दूसरी बात महत्वपूर्ण है, जैसा आप लोगों को पता है कि खास उत्तर प्रदेश और पूरे देश में कि अधिकांश प्रदेशों में, खास तौर से उत्तर प्रदेश में सूखा पड़ गया है, बरसात नहीं हो रही है, खरीफ की हमारी फसल बुरी तरह प्रभावित है, किसान परेशान हैं। जो वर्षा जितना होना चाहिए इस ऋतु में, बरसात में, उसका -44% बरसात हुई है। और सरकारी नाम से ये कहते हैं कि यदि -33% से ऊपर बरसात होती है तो उसे सूखा माना जाता है। तो हम सरकार से, प्रदेश सरकार से, क्योंकि ये सूखा राहत या सूखाग्रस्त घोषित करना स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार से ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार तत्काल उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित करे। सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद जो और आगे की प्रक्रिया है उसे भी तत्काल पूरा करे। जैसे सूखाग्रस्त घोषित होने के बाद जो भी वसूली होती है सरकारी, वो स्थगित हो जाती है, चाहे वो मालगुजारी की वसूली हो या कृषि ऋण की, ये स्थगित की जाए। जो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लिमिट की जो इंटरेस्ट होता है, जो एक सीजन में वापस करना होता है, उसका टेन्योर बढ़ाया जाए। और जो भी किसानों के ऊपर बीज का, खाद का लोन है, उसका इंटरेस्ट स्टे किया जाए, क्योंकि जब सूखा है तो उसकी फसल हुई नहीं। और जो फसल सूखने के बाद जो मुआवजा मिलता है प्रति हेक्टेयर, उसका रेट फिक्स है, वो मुआवजा भी तत्काल किसानों को प्रदान किया जाए। यह कांग्रेस पार्टी की मांग है। तीसरा एक महत्वपूर्ण विषय है, आप लोगों को जैसा विदित भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब उत्तर प्रदेश में जो फ्री राशन स्कीम थी उसे बंद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ कार्ड धारक हैं जिन्हें फ्री राशन मिलता है। चुनाव के पहले इस बीजेपी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इस बीजेपी की सरकार ने और आदरणीय मोदी जी ने, उनकी सरकार ने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी इस फ्री राशन स्कीम का खूब अपनी पीठ थपथपाई, खूब प्रचार किया, देश विदेशों तक में इसका प्रचार किया कि हम हिंदुस्तान के इतने लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो इतने होर्डिंग, बैनर और पेपरों में इश्तिहार दिया, योगी जी और मोदी जी की फ़ोटो लगा कर और एक किसी पात्र का फ़ोटो लगा करके कि धन्य हो योगी जी, मोदी जी, मुझे फ्री राशन मिला। लेकिन चुनाव बीत गया, मतलब निकल गया, तो अब वो जो फ्री राशन स्कीम थी प्रदेश की सरकार ने उसे अब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मतलब वाली सरकार है। मतलब निकल गया तो उस गरीबों से अब कोई मतलब नहीं है। अब फिर उस गरीब को वही एक आसरा है जो कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा कानून लाया और उस कानून के अधिकार के तहत हर पात्र को 2 रुपये और 3 रुपये किलो गेहूं और चावल जो जिसका अधिकार है वो मिलने का, अब वो गरीब लगभग जो 67% हैं हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में, तो अब उनको उसी कांग्रेस की इस स्कीम का सहारा है। तो ये सरकार का रुख दिखाता है कि ये सिर्फ स्वार्थी है, मतलबी है, अपने वोट के लिए योजनाएं लाती हैं, प्रलोभनकारी कदम उठाते हैं और मतलब निकल जाने के बाद उन चीज़ को बंद कर देते हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी अस्थायी रूप से योजना लाती है और उसका अधिकार देती है
जैसे खाद्य सुरक्षा कानून अधिकार है हर व्यक्ति का, 2 रुपए और 3 रुपए में। मनरेगा कांग्रेस की लाई हुई स्कीम है, ये अधिकार है। राइट टू एजुकेशन ये अधिकार है। ये इसका आरटीआई अधिकार है, वनवासी अधिकार अधिनियम अधिकार है। तो सब कुछ मिला के हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसान सम्मान निधि की वसूली की जा रही है वो तत्काल रोकी जाए, निरस्त की जाए। जो ये सरकार है मतलब निकल गया, तो अब फ्री का राशन देना भी बंद कर दी। और तीसरी बात, उत्तर प्रदेश को सूखाग्रस्त राज्य घोषित किया जाए, किसानों का मुआवजा दिया जाए, उन पे बनने वाले कृषि देयों पे जो इंटरेस्ट है वो माफ़ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।